हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरे मोहल्ले में के एक नौजवान लड़के विशाल की, जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और अपने मन में बड़बड़ा रहा था। छुपा कर रखते हैं सारे रुपए पैसे। एक मोटरसाइकिल ही तो मांगी थी, उनसे कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो जब तक मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिला देते तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। विशाल गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे तकलीफ हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया हूँ। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है, जो बार बार उसे चुभ कर घाव बना रही है। विशाल फिर गुस्से में बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ। मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते पहना करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। विशाल अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर वह एक पार्क तक पहुंचा तो वहां एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो तो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। विशाल सोचा, आज पता चलेगा पापा कैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब विशाल ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 200 रुपये थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर विशाल ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं, सारे राज इसी में लिखा होगा। किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं, अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसा छुपा कर रखे हैं। ऐसा सोच के विशाल ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, 50,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। विशाल यह देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 60,000 रुपये उधार, नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही खरीदी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉलेज जाने लगा था। विशाल को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता था पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही विशाल का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। विशाल एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती जा रही थी। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से इतना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते विशाल पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 70,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटों को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। विशाल ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, एक अच्छे जूते खरीदने हैं। लेकिन यह लाइन बेटे को समझ नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पिता से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से भागने लगा। पार्क के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद विशाल को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी विशाल के पैर में जख्म बना दिया था। अब विशाल को माँ की वह बातें याद आई
जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, तब अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। विशाल बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं रुका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। विशाल दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फुट फुट कर रोने लगा। जब पिता ने विशाल से पूछा कि क्या हुआ, तो विशाल ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।